दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं और इसका पहला पार्ट भी जा चुका है। ठीक है, पार्ट 2 आज मैं कवर करने जा रहा हूं जिसमें प्रमुख व्यक्ति जिनका निधन हुआ था उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो जल्दी से देख लीजिए कि और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो इसके पहले दोस्तों 20 क्वेश्चन मैं आपको करा दिया था और ये लास्ट का 20 क्वेश्चन और है, इसको भी जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, लिख रहा है कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था। देखिए अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थी। ठीक है, इस वजह से प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 100 साल से ज्यादा इनकी उम्र थी तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। नाम है हेमा भाराली, इनका पूरा नाम है हेमा भाराली। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए अगर कोई भी ऐसा पुरुष या ऐसी महिला है जिनको कोई बड़ा पुरस्कार दिया गया है तो ऐसे में अगर उनकी मृत्यु होती है तो यह प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हेमा भाराली का निधन हो गया, इसको आप याद रखिएगा। आगे तरह हाल ही में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर के पहली फिल्म का नाम क्या था। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 29 और 30 अप्रैल, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। 29 अप्रैल को 2020 में 29 अप्रैल को सबसे पहले आपने सुना इरफान खान का डेथ हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और फिर उसके बाद अगले ही दिन जो है ऋषि कपूर जी का भी देहांत हो गया। ठीक है, ऋषि कपूर जी के पहली मूवी का नाम था बॉबी। कौन सी मूवी थी? बॉबी मूवी थी और सबके चाहते थे। ठीक है, लेकिन अभी क्या करेंगे, जीवन और मरण का चक्र चलता रहता है, इस वजह। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है सर आप एनर्जेटिक थोड़े नहीं है। देखिए टॉपिक को देख करके एनर्जेटिक हुआ जाता है। ठीक है, हम कौन सी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। देखिए ऐसे महान महान लोगों का निधन हुआ है, ऐसे में यह शोक का विषय है। ठीक है, तो किसी शोक के विषय पे हंसी टिटोली करना ये अच्छा नहीं लगता, इस वजह से आपको शांति दिमाग से इन चीजों को पढ़ना चाहिए। आगे दे रहा है कि हाल ही में दिग्गज अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। 29 अप्रैल को निधन हुआ था और किस रोग की वजह से हुआ था। तो दोस्तों उनको कोलन इन्फेक्शन था, लेकिन उसके बाद पिछले 2 साल में वो अपनी एक बीमारी का इलाज भी करा रहे थे जो कि उसका नाम था न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर। ठीक है, न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर उनको था, इसी बीमारी से ग्रसित थे। हालांकि विदेश में उनका इलाज चल रहा था, जब लौट कर आए थे तो भारत में अपनी आखिरी मूवी पर उन्होंने काम किया इंग्लिश मीडियम। क्या पता था ये मूवी उनकी आखिरी मूवी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद उनका देहांत हो गया। तो बहुत अच्छे एक्टर थे और अचानक से हम लोगों के साथ से निकल गए, बाहर चले गए, ऐसे में लोगों को बड़ा धक्का भी लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवानंद कुंवर का निधन हो गया। देवानंद कुंवर दोस्तों ये राज्यपाल थे। ठीक है, राज्यपाल थे, कहाँ के? बिहार के थे, पश्चिम बंगाल के थे और त्रिपुरा के थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति 3-3 जगह का राज्यपाल रहा हो तो ऐसे में प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों लालजी टंडन जी का भी निधन हुआ लखनऊ में, याद रखेगा। वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाल रही थी, अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया था आनंदीबेन पटेल जी को, लेकिन इसके पहले लालजी टंडन जी थे। तो उसको भी आप याद रखेगा, वो प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो 2-2 राज्यपाल का निधन है, आप याद रखेगा। अगला है उषा गांगुली जी का निधन हुआ है। याद रखिए उषा गांगुली जी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो रंगमंच से संबंधित थी। ठीक है, बहुत फेमस हैं। अभी इनके बारे में जब प्रश्नोत्तर करेंगे तो मैं थोड़ा डिटेल भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उषा गांगुली आप याद रखेगा। आगे दे रहा दोस्तों, उषा गांगुली बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ये राजस्थान से बिलोंग करती थी। कलकत्ता में जाकर के इन्होंने थिएटर आर्टिस्ट ज्वाइन किया। ठीक है, वहां पर हिंदी थिएटर का जनक भी इन्हें कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, जीन डाइच का निधन हो गया। 95 वर्ष की इनकी उम्र हो चुकी थी, जीन डाइच का। ठीक है, और ये पेशे से एक कार्टूनिस्ट थे, कार्टून बनाते थे, कार्टून डिजाइन करते थे, मूवियों में जो है कार्टून का काम करते थे। ठीक है, मतलब कार्टूनिस्ट जो मूवियाँ होती हैं, एनिमेटेड मूवियाँ होती हैं, उसमें काम करते थे। आपने सबसे फेमस कार्टून का नाम सुना होगा जिसका नाम है टॉम एंड जेरी। ठीक है, टॉम एंड जेरी का 13 पार्ट इन्होंने जो है निर्देशित किया था, उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा पोपाया देखा होगा आपने, कार्टून है वो भी, उसका भी कुछ मेन पार्ट डायरेक्ट किया था इन्होंने। तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, इनका निधन हो गया। जीन डाइच इनका नाम है। प्रश्न आपकी परीक्षा में पूरा संभावना है पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए हमें तैयार रहना है, हमें सब कुछ पढ़ना है। मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर पिछले 15 दिन से
अधिक समय हो गया, मैं आपको तब से पढ़ा रहा हूं और मैंने आपसे कहा था कि इसके कम से कम 20 से 25 पार्ट में लेके आऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर हर 3 महीने पे मैं अपडेट करता हूं ताकि आपको पिछले 6 महीने की जानकारी आपको प्राप्त हो जाए, क्योंकि परीक्षा में यही कहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे तेरा पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई जी का निधन होगा। 1996 से लेकर 98 तक ये जो है क्या थे, अटॉर्नी जनरल थे। इनको बाद में जाके पद्म भूषण भी दिया गया, ठीक है, तो भी याद रखेगा। पूर्व अटॉर्नी जनरल थे अशोक देसाई इनका नाम है, इनका निधन हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कोरोना वायरस की वजह से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का निधन हो गया। महमूद जिब्रील कहां के रहने वाले थे, तो जिब्रील ल से लीबिया, याद रखेगा, ल से लीबिया। देखिए अगर उल्टा पढ़ेंगे तो ल ब लिखा है ना, तो ल ब यानी लीबिया, याद रखेगा। लीबिया एक देश है दोस्तों, अफ्रीकी देश है, वहां पर उस देश के जो है ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, और पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो गया। और निधन कहां पर हुआ है, तो निधन हुआ है मिस्र की राजधानी काहिरा में, ठीक है, तो वहां पर इनका निधन हुआ है। अगला है क्रिकेट में कौन सा नियम देने वाले टोनी लुइस का निधन हो गया। टोनी लुइस दोस्तों इनके एक मित्र थे डकवर्थ, ठीक है, डकवर्थ टोनी लुइस जो है नियम कहा जाता है इसे, ठीक है, तो डकवर्थ लुइस नियम बेसिकली इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा जब कभी बारिश होता है और कम ओवर के मैच खेले जाते हैं तो जो स्टार्टिंग जो बैटिंग करते हैं उनके लिए जो है गणना करने के काम ये नियम आता है, तो क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है डकवर्थ लुइस नियम, ठीक है, तो याद रखेगा। उसमें से जो टोनी लुइस थे उनका निधन हो गया, ठीक है। अगला है कोरोना वायरस की वजह से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फिलिप वॉरेन एंडरसन, पूरा नाम है फिलिप वॉरेन एंडरसन का निधन हो गया। इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था। आपको बताना है किस विषय का नोबेल इनको दिया गया था, तो याद रखें भौतिक विज्ञान का नोबेल दिया गया था, इनको भौतिक विज्ञान का नोबेल दिया गया था। अच्छा 2020 में दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार वितरित होने वाले हैं वो कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, किसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से नोबेल पुरस्कारों का वितरण कैंसिल कर दिया गया। तो आप इसे याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। और अगर हम 2019 की बात करें और फिजिक्स के नोबेल की बात करें तो आपको याद है कि 2019 में फिजिक्स का नोबेल किन किन व्यक्तियों को मिला था, 3 लोगों को मिला था, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, 3 लोगों को मिला था। क्या नाम था, जेम्स नाम था, डीडी नाम था, मेयर नाम था। मैंने बताया था शॉर्टकट में डीडी जेम्स मेयर, ठीक है, याद रखेगा डीडी जेम्स मेयर, ये 3 लोग थे। अभी आगे जब डिस्क्रिप्शन बताया जाएगा तो वहां आपको फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूंगा। कोरोना वायरस की वजह से मशहूर कॉमेडी एक्टर जिनका नाम है केन शिमुरा, केन शिमुरा दोस्तों बहुत बेहतरीन कॉमेडी करते थे, जापान से बिलोंग करते थे, जापान में बहुत बड़े ये एक्टर के रूप में थे, ठीक है, और कॉमेडी एक्टर थे, इस वजह से बड़े चर्चित थे जापान में। केन शिमुरा जी का निधन हो गया और कोविड की वजह से हुआ, तो ये प्रश्न और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस की वजह से किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हो गया। मारिया टेरेसा याद रखेगा फिलिप छठे की चचेरी बहन थी, स्पेन के राजा हैं फिलिप छठे, उनकी चचेरी बहन थी, और इनको जो है रेड क्वीन का नाम भी दिया जाता था। और शाही परिवार से मरने वाली ये पहली राजकुमारी हैं, ठीक है, जो कोविड से मरी हुई है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, शाही परिवार में कोविड से मरने वाले में इनका नाम पहले नंबर पर है। आगे लिख रहा है कि भारत के किस महान फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम था प्रदीप कुमार, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध फुटबॉलर थे प्रदीप कुमार बनर्जी, उनका निधन हो गया, ठीक है, फुटबॉल खेलते थे प्रदीप जी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे लिख रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुथुसरी रामचंद्रन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस भाषा के कवि थे, तो केरल की धरती से बिलोंग करते थे, मलयालम, केरल बोला, केरल में कौन सी भाषा चलती है, मलयालम चलती है, तो याद रखेगा मलयालम भाषा के कवि थे और इनका निधन हो गया। नाम याद रखेगा पुथुसरी रामचंद्रन। करा 4 वेदों पर अपनी महारत और विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले किस व्यक्ति का भी निधन हो गया है, तो याद रखे सुधाकर चतुर्वेदी, इनका नाम क्या है, सुधाकर, इनका उम्र भी 100 साल से अधिक था, याद रखेगा। और सुधाकर चतुर्वेदी जी जलियांवाला बाग का एकमात्र चश्मदीद गवाह जो अभी तक विद्यमान थे, तो याद रखेगा जलियांवाला बाग कांड कहां हुआ था, अमृतसर में, उसको याद रखेगा, ठीक है, तो सुधाकर चतुर्वेदी ये गांधीवादी व्यक्ति थे, ठीक है, इनके अंदर जो है गांधीवादी ज्यादा था, ठीक है, और गांधी जी के साथ इन्होंने काफी समय तक काम भी किया, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा है कि दुनिया को कट कॉपी पेस्ट देने वाले बहुत अच्छे लोगों की मृत्यु हुई है पिछले 6 महीने में, ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट देने वाले व्यक्ति जो हम लोग कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, ठीक है, तो याद रखें कट कॉपी पेस्ट देने वाले व्यक्ति कौन थे, लैरी टेस्लर, क्या नाम था उनका, लैरी टेस्लर नाम था उनका, अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो भी आप याद रखिएगा। अगला है हाल ही में डॉक्टर आर.के. पचौरी का निधन हो गया। आर.के. पचौरी कौन है, तो दोस्तों आप सभी को मुझे लगता है जान रहे होंगे, ठीक है, ये पर्यावरण विज्ञान के बहुत बड़े जानकार व्यक्ति हैं, ठीक है, तो याद रखेगा
आर के पचौरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे जसवंत सिंह कंवर। क्या नाम है? जसवंत सिंह कंवर। ठीक है, ये जसवंत सिंह जो वो हैं आपके संसद में, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा जसवंत सिंह कमल जो है दोस्तों, इनका निधन हो गया है। और ये किस भाषा के लेखक थे? तो पंजाबी भाषा के लेखक थे जसवंत सिंह। तो जसमिंदर, जसवंत, ये सब नाम कहां इस्तेमाल किए जाते हैं? पंजाब में। ठीक है, आप याद रखिएगा। हाल ही में मैथ्यू सातू बाबू, ठीक है, इनका निधन हो गया। मैथ्यू सातू बाबू किस खेल से संबंधित थे? तो याद रखिए बाबू बॉस से बास्केटबॉल से बॉल। ठीक है, तो बास्केटबॉल बाबू खेलता था, क्या? बास्केटबॉल खेलता था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे लिख रहा हाल ही में अच्छा, बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो याद रखिए 5 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल ऐसे खेलते हैं तो 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है, आगे लिख रहा हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा जी का निधन हो गया। सुनीता चंद्रा किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो हॉकी की प्लेयर थी सुनीता चंद्रा। इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जितने प्रसिद्ध लोग थे उनके बारे में बता दिया गया। चलिए अब एक बार डिटेल से हम लोग देख लेते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों PDF का लिंक दिया है, आप जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। प्लस स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, तो एप्लीकेशन भी जाकर के देख सकते हैं। इस समय डेली नाइट में सवाल जवाब की एक सीरीज चल रही है जीएस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों को भी मजा आता है जीएस पढ़ने में, आज जो जीएस पूरा पढ़ चुके हैं, एक बार उस सीरीज को ज्वाइन करें, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं डिटेल में लेकर चलता हूं। लिख रहा है कि हाल ही में किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ जिन्होंने राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार जीता था? मैंने कहा था प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इनको पुरस्कार दिया गया, जो उस पुरस्कार का नाम क्या है? राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार इनको दिया गया है, और नाम है हेमा भाराली। ठीक है, तो हेमा भाराली जी को यह पुरस्कार दिया गया है। आप हेमा मालिनी मत याद कर लीजिएगा। ठीक है, हेमा मालिनी, हेमा से हेमा आप वर्ड मिला सकते हैं, वो भी जो है सद्भावना के लिए जानी जाती है, क्योंकि बहुत जो है उनके पति, अगर मैं धर्मेंद्र की बात करूं तो बहुत ज्यादा जो है लोगों के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, सामान्य व्यक्ति हैं, तो याद रखेगा 101 साल वैसे भी इनकी उम्र हो चुकी थी। गांधीवादी सिद्धांतों की अनुयायी थी, और जो है इनको कई सारे और भी पुरस्कार मिल चुके थे, जैसे 2005 में पद्मश्री भी मिल चुका था, 2006 में गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भावना पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर जी की पहली मूवी का नाम क्या था? तो पहली मूवी में इन्होंने बॉबी मूवी में काम किया था, आप उसको याद रखेंगे। 30 अप्रैल को इनका निधन हुआ। 29 अप्रैल को इनका निधन हुआ। 29 अप्रैल को इरफान खान जी का निधन हुआ है न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से। किसकी वजह से? न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से इरफान खान जी का डेथ हुआ। और बाकी आप ऋषि कपूर जी के बारे में जानती हैं। ठीक है, लेकिन दिग्गज अभिनेता का निधन किस वजह से हुआ था? याद रखें, न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से 29 अप्रैल को निधन हुआ था। आखिरी मूवी क्या थी? इंग्लिश मीडियम इनकी आखिरी मूवी थी। देवानंद कुंवर का निधन हो गया। वे 3 राज्यों के राज्यपाल ने, मैंने कहा आपसे 2 राज्यपालों का निधन हुआ। एक लालजी टंडन जी का निधन हुआ, जो अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके थे। और अगर मैं बात करूं कुंवर जी का, देवानंद कुंवर जी का, तो याद रखिए 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, बिहार के, पश्चिम बंगाल के और त्रिपुरा के। ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रखेगा दोस्तों 3 तरफ से घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से, इसीलिए इसको त्रिपुरा कहा जाता है। तो बांग्लादेश, और बांग्लादेश के एक साइड पश्चिम बंगाल, दूसरे साइड त्रिपुरा, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, आसान है। ठीक है, तो याद रखेगा। आगे लिख रहा उषा गांगुली जी का निधन हो गया। उषा गांगुली जी रंगमंच से जुड़ी हुई थी। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, उषा गांगुली जी का जन्म तो राजस्थान में हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई और काम धाम कहां पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में। इनको पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद रख सकते हैं। जीन डाइच का निधन हो गया 95 साल की उम्र में। टॉम एंड जेरी के 13 पार्ट को इन्होंने डायरेक्ट किया था। पोपाया जो कार्टून आता है उसको डायरेक्ट किया था। तो जीन डाइच जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी आप याद रखेगा। तो कार्टून कैरेक्टर डिजाइन भी करते थे, कार्टून फिल्म भी बनाते थे, निर्देशक भी थे, प्रोड्यूसर भी थे। तो ये उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई जी का निधन हो गया। कब हुआ निधन? तो याद रखेगा 13 अप्रैल को निधन हुआ है। 1996 से 98 के दौरान जो है अशोक देसाई जी क्या थे? याद रखिए अटॉर्नी जनरल थे भारत में। इसके अलावा 2001 में आई थिंक इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा 96 से 98 तक अटॉर्नी जनरल
थे और पद्म भूषण, अच्छा 2001 में इनको पद्म भूषण भी मिला है, तो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे कोरोना वायरस की वजह से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का निधन हो गया? तो जिब्रील में मैंने बताया कि उल्टे पढ़ लीजिए, ल से लीबिया, ल ब दिया है ना, तो ल से लीबिया याद रखेगा, लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काहिरा में इनकी मृत्यु हुई है। क्रिकेट में कौन सा नियम देने वाले टोनी लुइस का निधन हो गया है? तो टोनी लुइस एक अलग व्यक्ति हैं, डकवर्थ इनके मित्र थे, ठीक है, और इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर ये नियम बनाया था, इसलिए इस नियम को लुइस डकवर्थ नियम या डकवर्थ लुइस नियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। देखिए दे रहा है कि डकवर्थ लुइस नियम जो है, डीएलएस नियम इसको कहा जाता है, गणितीय सूत्रीकरण नियम है। कला इसका इस्तेमाल मौसम या अन्य परिस्थितियों से प्रभावित सीमित ओवरों को क्रिकेट मैचों में बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए टारगेट स्कोर की गणना के लिए किया जाता है, तो आप याद रखेगा ये डकवर्थ लुइस नियम, ठीक है। आगे कोरोना वायरस की वजह से नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप वारेन वंडरसन, ठीक है, इनका निधन हो गया है। तो ये एंडरसन जो थे, ये किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो मैंने आपको बताया भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से मृत्यु हुई, इस वजह से प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2019 में किसको जो है पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार भौतिक विज्ञान में? तो मैंने बताया जेम्स डीडी, क्या नाम था, मेयर, ठीक है। तो देखिए यहां पर 3 लोगों का नाम है, एक नाम है जेम्स पीबल्स, ठीक है, इनको ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांतों को रखने के लिए मिला था, जबकि मिशेल मेयर तो एक ही नाम है ना, और डीडी-एर क्लोवेस्ट, इसीलिए मैंने यहां पे डीडी बताया, तो मेयर डीडी, इनको सौरमंडल से परे ग्रह खोजने के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया था। 2020 का जो नोबेल पुरस्कार बंटने वाला है वो अब नहीं बटेगा, कोविड-19 की वजह से इस पुरस्कार को टाल दिया गया है, ठीक है, अब ये अगले साल बटेगा, ठीक है। लिख रहा कोरोना वायरस की वजह से मशहूर कॉमेडी एक्टर क्या नाम है, सिमुरा केन सिमुरा का निधन हो गया। केन सिमुरा कहां के मशहूर कॉमेडी एक्टर थे? तो याद रखेगा जापान के मशहूर कॉमेडी एक्टर थे, तो इनका नाम भी आप याद रखेगा, जापान आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोरोना वायरस से किस राजकुमारी मारिया टेरेसा का निधन हो गया? कहां की राजकुमारी थी? तो याद रखेगा स्पेन की राजकुमारी थी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, आप सभी को याद होगा, स्पेन के लोग सांप भी खाते हैं, ठीक है, बुल फाइटिंग वहां का सबसे फेमस खेल है। प्लस अगर हम मारिया की बात करें तो इनको रेड क्वीन भी कहा जाता था, ये फिलिप छठे की चचेरी बहन थी, ठीक है, और राजशाही परिवार से मरने वाली, कोरोना से मरने वाली पहली महिला भी थी, तो इनको भी याद रखेगा। हालांकि उम्र भी काफी हो चुकी थी। लेकिन भारत के किस महान फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? तो याद रखेगा प्रदीप कुमार बनर्जी, ये भारत के बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे और इनका निधन हो गया, प्रदीप कुमार बनर्जी, जिनको पीके बनर्जी भी कहा जाता है। एशियन गेम्स में भारतीय टीम का ये हिस्सा लिए थे 1962 में जब हुआ था, तो ठीक है। आगे देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पुथुसरी रामचंद्रन, ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो मलयालम भाषा के कवि हैं, केरल से बिलोंग करते हैं। कहां से? केरल से बिलोंग करते हैं, रामचंद्रन पुथुसरी, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं इस बार की बात करूं तो इस बार जो पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर को दिया गया है। शशि थरूर की जो रचना थी एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, उसके लिए दिया गया है। नंद किशोर आचार्य जी को हिंदी में के लिए, हिंदी भाषा के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। छीलते हुए अपनों को इनकी रचना थी, ठीक है, तो याद रखेगा 2019 का यह प्रश्न है। 4 वेदों पर अपनी महारत और विशेषज्ञता को दर्शाने वाले व्यक्ति कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया? तो सुधाकर चतुर्वेदी इनका नाम है, एकमात्र चश्मदीद थे। जलियांवाला बाग कांड के आप ये भी याद रखेगा, बहुत अच्छे राइटर थे और गांधीवादी व्यक्ति थे, हमेशा अहिंसा रास्ते पर चलते थे और देश की आजादी के लिए भी इन्होंने काफी सारा काम किया था, उसको भी याद रखेगा। प्लस याद रखेगा स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे, स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य थे। स्वामी श्रद्धानंद जो है दोस्तों ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य थे। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना उन्होंने किया था 1875 में। कब? 1875 में, तो उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया को कट कॉपी पेस्ट, यानी कट मतलब कंट्रोल एक्स, कॉपी मतलब कंट्रोल सी और पेस्ट मतलब कंट्रोल वी, ठीक है, तो याद रखेगा कट कॉपी पेस्ट देने वाले लैरी टेस्लर का निधन हो गया। लैरी टेस्लर नाम याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर आर.के. पचौरी का निधन हो गया। आर.के. पचौरी कौन थे? तो ये पर्यावरण विद्वान है, ठीक है, इसको याद रखेगा, पर्यावरण विद्वान है डॉक्टर आर.के. पचौरी, ठीक है, तो याद रखिए इनके समय में, अच्छा, ये आईपीसीसी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किए हैं, ठीक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2007 में, ठीक है, तो उस समय अध्यक्ष यही थे। 2002 से लेकर 2015 तक लगातार ये अध्यक्ष बने रहे। प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह
सिंह कंवल का निधन हो गया। ये कहां से बिलोंग करते थे? पंजाब से बिलोंग करते थे जसवंत सिंह कंवल, ठीक है। तो याद रखें पंजाबी भाषा के लेखक थे। कर हाल ही में मैथ्यू सातू बाबू मतलब बस से बास्केटबॉल, मैंने बता दिया आपको, तो बाबू खेलता बास्केटबॉल, तो याद रखेगा बास्केटबॉल से संबंधित प्लेयर हैं, ठीक है, और भारत के ही पूर्व कप्तान हैं, ठीक है, तो याद रखेगा। कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का निधन हो गया। बिल्कुल सही है, सुनीता चंद्रा जी को जो है हॉकी प्लेयर थी, ठीक है, इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। 1963 से 1966 तक भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं, तो इनको भी याद रखेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए इस तरह की टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला जो है अगले अभी कम से कम 1 वीक तक आपको दी जाएगी, ताकि कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। यहां से क्या है ना, पिछले 6 महीने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप जल्दी से कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसके माध्यम से जुड़े रहेंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो पाएगी। इसके अलावा स्टडी 91 पर हर एक विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आप हमारे वेबसाइट से जुड़िए study91.co.in, आप हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए, उसे जाकर इंस्टॉल कीजिए, आपको मजा ही आ जाएगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करना, तो जल्दी से एप्लीकेशन से जुड़िए, उसके माध्यम से आप पूरी स्टडी कर पाएंगे बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।